गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे ना? और घर पर ही होंगे हैं? और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना? बेटा देखो, कोरोना संक्रमण के केस इतने बढ़ रहे हैं, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आप बच्चे कोई भी स्कूल ना आए और ना बाज़ार, अनावश्यक रूप से बाज़ार, ट्यूशन कहीं भी ना जाएं, है ना? और घर पे रह के ही अच्छे से पढ़ाई करें और आप अपने को स्वस्थ रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी आप पढ़ पाएंगे और घर पे खुशी का माहौल रहेगा, है ना? ठीक है, ये मेरी बात ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज क्या है हमारा? कंप्यूटर अध्याय 4, है ना? MS एक्सेस का परिचय। ठीक है, 8th ए है ना? आप लोग, आपने सब पहले क्या पढ़ा था? अध्याय 3 में क्या पढ़ा था? पावर पॉइंट पढ़ा था ना? MS पावर पॉइंट कंटिन्यू, ये पढ़ा था ना? तो आज क्या है हमारा? अध्याय 4, MS एक्सेस का परिचय। तो क्या है देखते हैं। MS एक्सेस का प्रारंभ। कैसे MS एक्सेस को हम खोलते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टार्ट बटन पे जाते हैं, है ना? फिर उसमें जो प्रोग्राम की लिस्ट खुलती है ना? उसमें हम क्या जाते हैं? प्रोग्राम पे जाते हैं, है ना? प्रोग्राम में जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी क्या होती है? अब लिस्ट खोलती है। फिर उसके बाद हमने क्या करना पड़ता है? MS एक्सेस पे क्लिक करना पड़ता है ना? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स में जाते हैं, है ना? फिर हम क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल में जाते हैं, फिर उसके बाद MS एक्सेस में जाते हैं। तो हमको क्या होती है? एक विंडो क्या होती है? प्राप्त होती है। विंडो खुलने पर क्या दिखाई देती है? वो चित्र जैसी दिखाई देती है ना? जैसे ये देखिए, सबसे पहले हम क्या गए? स्टार्ट बटन पे गए ना? उसके बाद हम प्रोग्राम पे गए, उसके बाद विंडो माइक्रोसॉफ्ट टूल्स पे गए, फिर उसके पास MS एक्सेस पे गए, यहाँ से, है ना? MS एक्सेस पे गए। उसके बाद क्या हुआ? MS एक्सेस पे क्लिक किया तो ये क्या हुई? हमें एक विंडो, MS एक्सेस विंडो क्या हुई? खुल गई, जो एक क्या है? चित्र के माध्यम से हमें क्या हो रही है? दिख रही है ना? इसमें हम क्या करेंगे? काम करेंगे, है ना? जैसे क्या करते हैं इसमें? हम कुछ भी चित्र या कुछ भी लिखते हैं, है ना? तो ये है MS एक्सेस को प्रारंभ करने की विधि, है ना? फिर है एक्सेस डाटा विजार्ड, पेजेस और प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये सभी एक नया डाटाबेस बनाते हैं, लेकिन विजार्ड का प्रयोग करके शीघ्रता से खोल सकते हैं, है ना? क्या कह रहा वो? ये सभी एक नया क्या करते हैं? डाटाबेस बनाते हैं, लेकिन विजार्ड का प्रयोग करके शीघ्रता से क्या होता है? उसे खोल भी सकते हैं। पूर्व निर्मित डाटाबेस खोलना, इसके लिए क्या होती है? एक सूची प्राप्त होती है। रिक्त एक्सेस डाटाबेस, यह एक रिक्त डाटाबेस खोलेगी जिसमें कई तरह के डाटाबेस ऑब्जेक्ट आप भर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य का चयन कर सकते हैं। क्या होते हैं? हम कोई भी क्या खोलते हैं? रिक्त जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोला, ठीक है, MS एक्सेस खोला, उसमें हमने कोई भी डॉक्यूमेंट खोला या हमने कोई टेबल बनाई, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? रिक्त डाटाबेस, मतलब अपना जो भी डाटा है उसको हम क्या कर रहे हैं?
चयन करके उसमें भर रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, है ना, वो हम पे निर्भर है, हमने उसको कैसे काम करना है या उसमें कैसे भरना है ना, रिक्त। फिर है एमएस विंडो के भाग। जब आप एमएस एक्सेस विंडो को देखते हैं, है ना, जब आप एमएस एक्सेस विंडो को देखते हैं तब यहाँ पर बहुत से भाग हैं जो कि अलग अलग कार्य के लिए क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। टाइटल बार, यह क्या होता है, सबसे ऊपर स्थित होता है ना, इसमें क्या होती है, टाइटल दिखाई देते हैं। मेन्यू बार, यह टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। यह एमएस एक्सेस के सभी मेन्यू को क्या करता है, दर्शाता है। एक्सेस टूल बार, यह मेन्यू बार के नीचे स्थित होता है। यह टूल बार सभी स्टैंडर्ड फंक्शन के सभी टूलों को उपलब्ध कराता है ना। डाटाबेस विंडो, डाटाबेस विंडो क्या हुआ, जब हम किसी डाटाबेस को खोलते हैं तो इसके सभी भाग उप विंडो में दिखाई पड़ते हैं, जिसे डाटाबेस विंडो क्या कहते हैं, हम कहते हैं, है ना, डाटाबेस विंडो कहते हैं। ऑब्जेक्ट बटन, जब किसी डाटाबेस को हम क्या करते हैं, खोलते हैं, डाटाबेस विंडो के एक हिस्से मतलब एक भाग को, है ना, कुछ भाग में कुछ बटन दिखाई पड़ते हैं, जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। मतलब हमने क्या करना है, टेबल बनानी है ना, फॉर्म, रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट करनी है, फॉर्म बनाना है या क्वेरी करनी है ना, तो उसमें क्या काम आता है हमारा, ऑब्जेक्ट बटन। स्टेटस बार, यह बार एमएस एक्सेस विंडो के क्या होता है, नीचे बाएं कोने पर दिखाई देता है। क्या होता है, एमएस एक्सेस विंडो के क्या होता है, नीचे बाईं ओर दिखाई देता है ना, बाईं ओर दिखाई देता है। इसमें डाटाबेस प्रोसेसिंग सभी प्रोग्रेस दिखाई देती है। क्या, इसमें डाटाबेस की प्रोसेसिंग की सभी प्रोग्रेस दिखाई देती है ना। मोड इंडिकेटर, मोड इंडिकेटर एमएस एक्सेस विंडो के नीचे दाएं कोने पर क्या है, एमएस एक्सेस विंडो के नीचे क्या होता है, दाएं कोने पर, ऊपर क्या था, बाएं कोने पर, है ना। स्टेटस बार क्या था, बाएं कोने पर। अब मोड इंडिकेटर क्या है, दाएं कोने पर दिखाई देता है ना। यह हमें दिखता है कि किस मोड के अंतर्गत डाटाबेस बन रहा है ना। फिर डाटा, अब डाटा क्या होता है, ऐसा कहते हैं यदि डाटा खो जाए तो व्यापार खत्म या समाप्त, है ना। जैसे क्या हो रहा है आजकल, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमारे मोबाइल में हम डाटा या इंटरनेट डाल रहे हैं तो उसको डाटा भी कहते हैं। मेरा डाटा इतना ही है या डाटा नहीं चल रहा है मेरा, कहते हैं ना। तो क्या होता है, जिस दिन हमारा डाटा नहीं चल रहा होता या इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो हमारी वीडियो नहीं खुल पाती हैं या नहीं जा पाती हैं। तो उसी प्रकार वो क्या कह रहा है, यदि डाटा खो जाए तो व्यापार खत्म या समाप्त। तो अतः किसी उद्योग के लिए डाटा बहुत ही आवश्यक या महत्वपूर्ण है। डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर्स का एक क्या है, समूह है, बिना किसी मतलब या बिना अर्थ के अलग अलग जानकारी या सूचना जिसमें संख्या, शब्द और लेन देन आदि सम्मिलित हैं। क्या है, बिना किसी मतलब, ठीक है, या किसी अर्थ के अलग अलग जानकारी या सूचना जिसमें संख्या, शब्द, घटना और लेन देन आदि सम्मिलित हैं, है ना। हम कुछ भी जैसे संख्याओं वाला कुछ भेजते हैं या सूचना लिखते हैं या कोई शब्द या घटना के बारे में बताते हैं या कोई लेन देन के बारे में बताते, तो वो भी क्या है, इस पे सब सम्मिलित हैं। यह क्या है, रॉ डाटा है ना। इससे कोई भी जानकारी या सूचना बनती है ना। जब
हाँ, इससे क्या होता है, हम कहीं किसी को भी कोई भी जानकारी क्या करते हैं, डाटा के माध्यम से भेजते हैं। थैंक यू, है ना बच्चों। आज यहाँ तक पढ़ेंगे आप, है ना। कल हम इससे आगे को फिर पढ़ेंगे।